जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का एक प्यारा सा चैप्टर नंबर फर्स्ट। ये है चैप्टर, देखा जाए तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट है। उसमें हमने बहुत सारी चीज़ लिमिट टेस्ट एकदम डिटेल में कवर कर चुके थे। हमारे सिलेबस के अंतर्गत क्या होगा, पहला जो लिमिट टेस्ट था किसके बारे में था, क्लोराइड के बारे में था। तो हम आज पढ़ने वाले लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, ठीक है। और देखिए हमने क्या कर दिया है, 2024 और 2025 के जितने भी हमारे साथी हैं उनके लिए हमने क्या कर दिया, जो जनवरी फिर से स्टार्ट की गई है, हम वहाँ प्लेलिस्ट बना दी। हमारे प्लेलिस्ट पे जाइएगा यूट्यूब पे, तो वहाँ पर हमने क्या कर दिया है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चाहे फर्स्ट ईयर हो चाहे सेकेंड ईयर, हर एक सब्जेक्ट का हमने क्या कर दिया, सिलेबस से लेके अब ये लेवल से क्या करें, जीरो लेवल से आपको पहुँचाने की हमारी जिम्मेदारी है। जो प्ले लिस्ट में सब कुछ बेसिक लेवल से पढ़ा के आपको ऐड कर दिया गया है, ठीक है। जैसे जैसे पढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हम ऐड करते जाएंगे आपका प्ले लिस्ट में। तो आज हम देखिए, इसके पहले हमने क्या कर दिया, देखो डिटेल में क्या क्या कवर अप कर लिया था। अकॉर्डिंग टू पीसीआई हमें सब कुछ पढ़ना है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन हमने खत्म कर लिया था। एरर क्या होता है, सोर्स ऑफ एरर क्या होता है, ये भी खत्म कर लिया था। एक्यूरेसी प्रिसीजन क्या होती है, ये भी, सिग्निफिकेंस फिगर ये भी हमने खत्म कर दिया था। इम्प्योरिटी क्या होती है, टाइप ऑफ इम्प्योरिटी क्या होती है, इसमें इफेक्ट क्या होता है, सब कुछ इम्प्योरिटी को हमने डिटेल में कवर कर लिया था। लिमिट टेस्ट क्या होता है, इसका बेसिक नॉलेज हमने पहले भी इस वीडियो में हमने कवर कर लिया था। आज हम पढ़ने वाले लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, यानी लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड के बारे में एकदम डिटेल में कवर अप करने वाले हैं। तो आपके सामने ये रहा प्यारा सा वीडियो लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड के लिए, ठीक है। तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, सबसे पहले आपको प्रिंसिपल पढ़ना पड़ेगा, फिर प्रोसीजर पढ़ना पड़ेगा, फिर रिजल्ट पढ़ना पड़ेगा, आपका ये खत्म हो जाएगा। यदि मान लेते एग्जाम में आता है, तीनों को भैया आपको अच्छे तरीके से डिफाइन करना रहेगा, तीनों को आपको अच्छे तरीके से डिफाइन करना रहेगा। तो चलिए ठीक है, हम सबसे पहले प्रिंसिपल के बारे में पढ़ते हैं। पहले हम थ्योरी पढ़ते हैं जो लिखा गया, इसे फिर अपनी भाषा में एकदम इजी से इजी तरीके से समझते हैं, ठीक, क्योंकि हमें एग्जाम में लिखना रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया द लिमिट टेस्ट, द प्रिंसिपल ऑफ लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ द सॉल्युबल क्लोराइड विद द सिल्वर नाइट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड टू फॉर्म सिल्वर क्लोराइड विच अपीयर एज ए टेरिबिडिटी। अब इतना आपका क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। अभी का कहत है ओकरे बारे में समझा बाबू, का बोलत है, ठीक है। काहे कि सब भाषा इंग्लिश है, अंग्रेज का जमाना है भैया, का करबा, ठीक है, कोनो टेंशन नहीं, ठीक है। अब देखिए ये जो कहा है पहले उसी को हम आपको समझा देते हैं एकदम अच्छे तरीके से, इसे ढक लेते हैं। जो कहा है सब देखिए, लिखा है क्लोराइड इज ए बेस ऑन रिएक्शन ऑफ द सॉल्युबल क्लोराइड। सॉल्युबल क्लोराइड क्या होती है पहले उसे समझिए। सबसे पहले देखा जाए तो आपको क्या होगा, एक कंटेनर लेना है, ठीक है। कंटेनर मतलब बीकर लेना। इस बीकर में क्या कर देना, आपको पानी लेना। तो पानी में बताओ ये क्या डालेंगे, NaCl डालेंगे। क्या डालेंगे, NaCl मतलब नमक। नॉर्मल भाषा में गांव में बोलते हैं नून, नून बहुत हो रही, यहाँ ऐसे बोलते हैं ना, ठीक है। तो ये NaCl, अब बताओ इसे यदि पानी में डाला जाएगा, ठीक है, तो ये सोडियम आयन में टूटेगा और क्लोरीन निगेटिव आयन में टूटेगा कि नहीं। तो यही चीज क्या रखा, सॉल्युबल क्लोराइड हो जाएगा। यहाँ पर जब घुलेगा तो सॉल्युबल क्लोराइड हो जाएगा। तो हम बताओ लिखते हैं क्लोराइड आयन। देखिए ये क्लोराइड आयन जो बोला विथ सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला का होता हो, या AgNO3 होता है। Ag सुनती हो तो ऐसे AgNO3 है। अब इसके साथ जब रिएक्शन कराया जाएगा किसकी प्रेजेंस में, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड मतलब HNO3 की उपस्थिति में से आपको रिएक्शन कराना पड़ेगा। इसकी उपस्थिति में रिएक्शन कराएंगे तो टू फॉर्म सिल्वर क्लोराइड, कोई टेंशन नहीं, AgCl प्राप्त होगा, ठीक है। AgCl प्राप्त होगा, प्लस में क्या प्राप्त होगा अभी आपको बताते हैं। यहाँ पर NO3 पे क्या हो जाएगा, NO3, NO है भैया, Na नहीं है, NO3 पे यहाँ पर निगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब ये कैसी होता, ध्यान से सुनिए, ये एक्चुअल में बुक वाली भाषा। अब देखिए एक्चुअल में क्या होता है, NaCl जो आप सॉल्युबल यहाँ डाले गए, तो एक्चुअल में तुम्हारे पास क्या होगा, NaCl यहाँ पर होगा, ठीक है। NaCl ले लेते हैं, ठीक, यानी ये जो किया गया है यहाँ पर NaCl आप लिख सकते हैं। चाहे आप ये वाला रिएक्शन लिखिएगा एग्जाम में, चाहे हम जो नीचे लिख रहे हैं वो लिखिएगा, सब 150% सत्य है, ठीक है। NaCl ले लिया, प्लस हमने क्या कर दिया, AgNO3 ले लिया। जो बोला था वही हमने लिया है। देखिए यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड लिया है, ठीक है। यहाँ पर
कहाँ चला गया जी, सोडियम क्लोराइड लिया क्योंकि हमें सॉल्युबल क्लोराइड के फॉर्म में कहा, तो हमने क्या कर दिया, पूरा ले लिया। इसे पानी में डालेंगे तो आराम से ये डिजॉल्व हो जाएगा। अब देखो हो क्या रहा है, ध्यान से सुनिए, ये जो हो रहा तो इसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, जिसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं हिंदी में। अब कक्षा 10 में पढ़े होंगे चैप्टर नंबर पहले में, तो उसमें बताएगा विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। सर जी इतना दिनों का नहीं पढ़ ली, कोनो टेंशन नहीं, मरते बाड़ा नहीं हमारे लगे, ठीक है, कोनो टेंशन है। देखिए अब ये रिएक्शन क्या होता, मान लेते हैं ए बी के साथ जुड़ा, तो यानी एन को तुम मान लो ए और Cl को मान लो बी, अब प्लस में ले लेते हैं, इसको तुम मान लो सी और इसको मान लो तुम क्या डी मान लेते हो, मान सकते हैं, चल सर ये मान सकते हैं, ठीक है, माना थे तोहरा बात, कोनो टेंशन नहीं, बस आइए। देखो ये आप है, ये आपकी वो है, ठीक है, ये आपकी फ्रेंड है, आपकी फ्रेंड की वो है, मतलब अब तो समझ गए होंगे क्या कहना हम चाह रहे हैं, ठीक है। अब बताइए ये बी वाली है, ठीक है, बी वाली ए के साथ साथ रहते रहते उब गई है, ये डी वाला इसके साथ रहते रहते उब गया। कहेंगे भैया यार तू एकरे साथे जुड़ जाता, हाई हमरे साथ जुड़ जाता कितना अच्छा रहता, कहला कोई टेंशन नहीं, कहा हो थोड़ा कहते हैं, ठीक है। तो ए क्या करेगा, इसके साथ जुड़ जाएगा, किसके साथ जुड़ जाएगा बताओ, ये सी जब हटेगा तभी तो जुटेगा, तो ये सी क्या हो जाता, हट जाता, सी हट के जानते हो क्या हो जाता है, ए की जगह ले लेता है, यानी बी के साथ जुड़ जाता। अब बताइए यही चीज सेम टू सेम यहाँ पर हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए क्या, अब ध्यान से सुनिएगा, एजी किसके साथ जुड़ा है, देखिए एजी जब हटा तो बी के बगल में चिपक गया, तो एजी और यहाँ पर क्या, अरे भाई क्या लिखा था ये, पहले यहाँ पर ये नहीं लिखा, यानी सी किसके साथ जुड़ा है, बी के साथ जुड़ा, तो हमने क्या कर दिया, सी बी लिख दिया और प्लस में क्या हो गया, ए डी लिख दिया। अब यही चीज क्या कर देते हैं, अब अप्लाई करते हैं आपके इस पे अप्लाई करते हैं। तुम सोचोगे ये एजी सिल्वर के कहाँ साथ जुड़ा, कोई रीजन होगा ना, यही चीज, इसके लिए भैया थोड़ा सा आपको रिएक्टिविटी सीरीज पढ़नी पड़ेगी, मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज होती है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एजी इसके साथ जुड़ जाएगा, किसके साथ, क्लोरीन के साथ जाएगा, यही हमारी। अब तुम सोचो हमारे अंदर ऐसी फीलिंग होती है, मान लेते हैं आपकी जीएफ है, नहीं यार कोनो दिक्कत नहीं, अरे बा बढ़िया चीज़ है, ठीक है, ओके मान में तो रिलेशन चलता गया, कुछ समय के बाद वो उसको अच्छी लगेगी, वो उसको अच्छी लगेगी, है कि नहीं, यही चीज़ बताओ। अब हमारे अंदर फीलिंग होती तो एलिमेंट है, इनके अंदर भी थोड़ी थोड़ी फीलिंग होती भाई, ठीक है, मगर बता नहीं पाते हैं केमिस्ट्री में, इसीलिए देखिए केमिस्ट्री जो तुम्हारी मैम या टीचर रहेंगे थोड़ा सा वैसा टाइप में रहेंगे ठीक है। तो ये क्या होता है, अब देखिए एजी किसके साथ जुड़ जाएगा, सीएल के, तो भैया ला एजी सीएल चिपका दे ली, यहाँ कोनो टेंशन नहीं हो। अब बताओ ये NO3 अकेला है, तो ये सोचेगा जिंदगी में अकेला भैया ना, एक गई तो दूसरी है भैया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, NO3 यहाँ पर क्या कर देगा, चिपका देगा। यही रिएक्शन उन्हें क्या कहती है, यानी क्लोराइड का लिमिट टेस्ट को डिफाइन करता है, ठीक है। चाहे आप भैया ये रिएक्शन लिखिए चाहे ये लिखिए, थोड़ा समय लगेगा, मगर एक हमारा वादा भैया चैनल पे यदि आए हैं, ठीक है, ये नहीं कि केवल कोटा पूर्ति नहीं, आपके जब तक माइंड में कॉन्सेप्ट बैठेगा नहीं तब तक बंदा जाने वाला नहीं। वो टीचर कौन यार, जब तक यानी स्टूडेंट को समझ नहीं आए कहेगा चलो हम कोटा पूर्ति, ये नहीं। हम 9 से लेकर 11 तक क्या करें, ऑफलाइन क्लासेस चलाते हैं, जब तक एक का चैप्टर हुआ, जब तक सब लड़कों को समझ में नहीं आएगा तब तक आगे बढ़ते ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें हो गई इनके बारे में, चाहे भैया यही लिखिए, इन्होंने आयन के बारे में लिख दिया, चाहे भैया आप ये लिखिए चाहे ये लिखिए, लिमिट टेस्ट दोनों सही रहेगा, ठीक है। तो देखिए बुक में ये दिया था तो हमने चिपका दिया। देखिए क्लोरीन आयन ये प्लस लगा हुआ हो, ठीक है, इसके देखो क्लोरीन आयन क्या होता है, AgNO3 के साथ रिएक्शन करेगा, यानी सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कर देंगे, प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट, यानी ऐसे डील बना दा, डाइल्यूट ऐसे डील मतलब डाइल्यूट होता है, वो डील ना समझिए जो देला तू नहीं, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, HNO3 हो जाएगी, क्या हो जाएगा, HNO3 हो जाएगी। इसकी उपस्थिति में जब रिएक्शन करता है तो AgCl बनाता है, यानी सिल्वर क्लोराइड बनाता है प्लस नाइट्रेट ये बना देता है, साइड में हो जाता है। अब ये जब धुंधलापन दिखेगा तो हमारा टेस्ट पास है, नहीं तो फेल है भैया, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हो गई इसके बारे में। अब प्रोसीजर यदि समझेंगे तो आप बता सकते हैं, ठीक है, ये क्या हो रहा है। याद रखिए हमारे भाई, ये सब जितनी भी चीजें हैं सब कुछ आपका क्या होगा, ये प्रयोगात्मक प्रैक्टिकल चीजें हैं, प्रैक्टिकल अब लैब में जाएंगे, ठीक है, तो सब कुछ अच्छे तरीके से करके एकदम अच्छे तरीके से आएंगे, ठीक। अब प्रोसीजर पढ़ते हैं तो देखिए क्या कह रखा प्रोसीजर में सबसे पहले आपको एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाना, एक टेस्ट सॉल्यूशन बनाना। केवल स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में और टेस्ट सॉल्यूशन में केवल एक स्टेप का डिफरेंस है, केवल आप एक याद रखिएगा, उसी का पलटी उल्टा मार दीजिएगा, ठीक, आपका 150% सही रहेगा। तो सबसे पहले उन्होंने क्या कर दिया, 1 ml स्टैंडर्ड क्लोराइड सॉल्यूशन लिया, मतलब एक इन्होंने बीकर लिया, बीकर के अंदर इन्होंने क्या कर दिया, देखिए होता क्या है, देखो हम 2 सॉल्यूशन बनाते हैं। देखिए ये आपके पास क्या हो गया, एक प्यारा सा बीकर हो गया, यहाँ पर एक प्यारा सा बीकर हो गया, यहाँ पर जैसे जैसे कह रहा वैसे वैसे करते हैं, ठीक
ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा हम छोटा करते हैं, इसी के बगल में आपको दिखा देते हैं, इसको इस साइड में कर देते हैं, यहीं पर हम एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा आपके लिए सूटेबल रहेगा, नहीं तो बार बार दिखाना पड़ेगा तो आपको जल्दी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, अब ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, जो हम बोल रहे हैं उसे ध्यान से सुनिएगा। थोड़ा सा इसे ऊपर कर सकते हैं भाई, यस सर कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। अब देखिए ये का कह रखा, ध्यान से सुनिएगा। हम क्या कहते हैं, ठीक है, हम बोलते हैं क्या होगा, देखो आपको दो सोल्यूशन लेना है, एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन एक टेस्ट सोल्यूशन। तो हमने दो बीकर बना लिया, एस फॉर स्टैंडर्ड, टी फॉर क्या हो जाएगा, टेस्ट सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक। शॉर्ट में लिखते हैं तो टाइम जाएगा थोड़ा सा, ठीक। तो सबसे पहले क्या कर देते हैं, पहले स्टैंडर्ड सोल्यूशन को देखते हैं। ये स्टैंडर्ड सोल्यूशन में 1 ml क्लोराइड आयन लेंगे, यानी 1 ml आपको क्या ले लेंगे, क्लोराइड आयन क्या कर दिए, इसमें उलेट दिए, चलो हमने डाल दिया। उड़ेलना मतलब डालना, भोजपुरी भाषा में बोलते हैं, डाल दिया गया, ठीक है। उसके बाद 5 ml क्या कर दे, वाटर लिखे चाहिए सर जी, वाटर लिख दे, लाटा का हुआ टेंशन। चलिए हमने क्या कर दिया, उसके बाद इसमें 5 ml क्या कर दिया, प्लस में 5 ml हमने क्या कर दिया, वाटर डाल दिया, कोई टेंशन नहीं सर। 5 ml हमें क्या कर दिया, वाटर, चलिए ये भी डाल दिया यहाँ पर। फिर क्या कर दिया है उसमें ठीक, और ये चीज करते रहना चाहिए ना, तो यानी बीकर को ऐसे ऐसे आपको सेक करते हिलाते रहना चाहिए, ठीक है। और 1 ml HNO3, HNO3 बहुत खतरनाक चीजें होती हैं क्योंकि एसिड होता है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, HNO3 इसमें क्या कर दिया, ऐड कर दिया, 1 ml लाओ भैया इसमें डाल दिया, ठीक। फिर क्या कर देते हैं, इतना करने के बाद आपको क्या कर देना है, मतलब ये सोल्यूशन में देखा जाए तो टोटल हमने क्या कर दिया, क्लोराइड आयन डाल दिया, वाटर डाल दिया, और क्या कर दिया, यहाँ से हमने HNO3 डाल दिया, इतना डाल दिया। फिर इसमें क्या करेंगे, 50 ml तक आपको वैल्यू मेकअप करना। कहने का मतलब इस पे यदि ऐसे देखेंगे ना तो ऐसे ऐसे लिखा रहता वैल्यू मेकअप करने के लिए, मतलब ये सब मिला के कितना हो गया, 5 6 7, मतलब टोटल और टोटल यहाँ तक देखा जाए तो मान लेते हैं 7 ml है, कितना ml, यहाँ से मान लेते हैं 7 ml, और यहाँ पर जो लिखा गया 50 ml यहाँ पर लिखा गया, तो ये 7 ml कुल मिला के हुआ है ना, कुल मिला के हुआ 7 ml। इसमें तब तक पानी भरना जब तक आपका क्या हो जाएगा, 50 ml टोटल बन के तैयार न हो जाए। अब ये 50 ml तक बन के यदि तैयार हो जाएगा तो इसी को कह रखा है वैल्यू मेकअप करना 50% तक, 50 ml तक। फिर लास्ट में आपको क्या करना, 1 ml AgNO3 का सोल्यूशन डालना, मतलब उसके बाद देखिए इसके करने के बाद क्या कर देते हैं, 1 ml क्या डालना है, AgNO3 डालना, क्या डालना, AgNO3 का आपको सोल्यूशन डालना। फिर इसको उठा के क्या कर देते हैं, जैसे स्टैंड रहता है ना, आपको देखेंगे, ठीक है, ऐसे स्टैंड रहता है यहाँ पर, ठीक है, ऐसे स्टैंड रहता है, आपको यहाँ से स्टैंड में इसे चिपका देना है, बीकर को ऐसे रख देना, चिपकाना मतलब रख देना। अब इसे उठा के साइड में रख देना, ठीक, साइड में रख देना, कोई टेंशन नहीं। अब आते हैं टेस्ट सोल्यूशन पे। टेस्ट सोल्यूशन पे क्या करेंगे, 1 ग्राम, ठीक है, 1 ग्राम सिंपल आप इन 10 ml वाटर में, मतलब क्या कर देना आपको, सबसे पहले यहाँ पर 10 ml पानी भर लेना, कितना ml, यहाँ से 10 ml आपको क्या कर देना है, 10 ml देखा जाए तो वाटर आपको फिलअप कर देना है यहाँ से। उसके बाद 1 ग्राम जो भी सिंपल आप लिए हैं उसको यहाँ पर डाल देंगे, ठीक, वो हमको पता नहीं, वही तो टेस्ट करना भाई। 1 ग्राम यहाँ पर हमने क्या कर दिया, टेस्ट सोल्यूशन डाल दिया। फिर क्या रखा, ऐड 5 ml वाटर इन गिवन सिंपल, जो भी सिंपल दिया गया है उसमें 5 कितना 5 ml आपको क्या करना, पानी डालना, ठीक है, 5 ml पानी डालना। फिर उसमें 1 ml HNO3 डालना, फिर 1 ml HNO3 डाल दिया। फिर इसे क्या कर देना, 50 ml तक आपको क्या कर देना, वैल्यू मेकअप करना, मतलब बना के रखना, मतलब ये मान लेते 5 10 15 1 16 ml तक मान लेते यहाँ पर आया। फिर इसमें तब तक पानी भरना जब तक ये टोटल 50 ml तक न पहुँच जाए, 50 ml तक पहुँच जाएगा। फिर उसमें क्या करेंगे, 1 ml कितना 0.1% यानी कि कॉन्सेंट्रेशन का परसेंटेज है, AgNO3 का सोल्यूशन डाल देंगे, मतलब क्या कर देते हैं 0.1% का क्या कर देते हैं, AgNO3 का हमने सोल्यूशन डाल दिया, कोई टेंशन नो सर, ये टेंशन यहां पर डाल दिए। अब इसी को क्या कर देते हैं, इस बी यहां पर जो स्टैंड है इसमें रखकर अब दोनों को कंपेयर करेंगे, क्या कर देते हैं, दोनों को कंपेयर करेंगे तो अपना काम देखेंगे। अब देखिए यही चीज हमने क्या कर दिया, जो एक्सप्लेन किया यही चीजें हमने एक्सप्लेन कर दिया यहां से, ठीक है। सबसे पहले देखिए 1 ml स्टैंडर्ड सोल्यूशन क्लोराइड लेना, 5 ml पानी ऐड कर देना, उसमें 1 ml HNO3 डालना, मतलब सिल्वर नाइट्रेट होता, वैल्यू मेकअप करना 50 ml तक। फिर उसमें लास्ट में आपको क्या कर देना, 1 ml 0.1% का 0.1% का AgNO3 सोल्यूशन डालना। फिर यही सेम टू सेम करना, केवल चेंजेज यही करने, ये सब स्टेप देखा जाता सब सेम टू सेम है। अब इन दोनों को यदि यहाँ पर लगा के रखे हुए हैं ना, तो इसे क्या करेंगे आप देखेंगे, ठीक है, रिजल्ट देखेंगे, क्या दोनों को कंपेयर करना, दोनों सोल्यूशन को कंपेयर करना, फिर बताना भैया क्या हो रहा है। तो इसमें देखिए क्या करें,
टेस्ट टर्बिडिटी लेस देन स्टैंडर्ड सोल्यूशन तो ये पास हो जाएगा। मतलब जो टेस्ट की टर्बिडिटी, धुंधलापन जिसे बोला जाता है, टर्बिडिटी मतलब धुंधलापन, यदि स्टैंडर्ड सोल्यूशन से कम है तो वो हमारे पास टेस्ट भैया पास है, यदि उससे ज़्यादा तो टेस्ट सोल्यूशन आपका क्या हो जाएगा भैया, फेल हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। ठीक, तो इतना चीज़ें आपको क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। सब कुछ भैया आप बना के लिख सकते हैं, बट ये रिएक्शन और ये चीज़ें आप बना के नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सब पर ये यानी प्रैक्टिकल चीज़ें जो थोड़ा सा रेगुलर क्लासेस करते हैं आपको उनसे थोड़ा सा बेटर मेहनत करना पड़ेगा, तभी काम होगा। ठीक है, चलिए कोई टेंशन नहीं, ये सब प्रैक्टिकल चीज़ें हम अगर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होकर सुनेंगे तो आशा करते हैं आपको 150% फीलिंग होगी, क्योंकि देखिए पढ़ाई में जब तक फीलिंग नहीं आएगी तब तक मज़ा नहीं आने वाला है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।